वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपका ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का बुक वर्क है, आप देख सकते हैं और इसको अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको फिल कर लीजिएगा। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स हमने करने थे, बुक वर्क हमने कर लिया था। ओके, सो आई हैव टू एक्सप्लेन यू दीज क्वेश्चंस। आई एम एक्सप्लेनिंग यू दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। दो आपको टॉपिक दिए हैं और इनके बीच में आपको जो भी डिफरेंस है वो बताना है। नंबर 1 इज सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन? फॉर्मेशन से हम समझते हैं फॉर्म होना किसी चीज का, तो सॉइल का बनना इज सॉइल फॉर्मेशन, और इरोजन, सॉइल इरोजन हो वाटर, सॉइल इरोजन जो होता है मिट्टी का खराब होना। इरोजन मतलब इरोड होना, खराब होना। तो सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सॉइल कैसे बनती है? रॉक्स की वेदरिंग होती है, रॉक्स टूटते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। बाय नेचुरल एजेंट लाइक रेनफॉल एंड टेम्परेचर। जब रेनफॉल और टेम्परेचर जैसे एजेंट पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, वेदरिंग उस प्रोसेस को कहते हैं, उससे ही सॉइल फॉर्म होती है। सॉइल इरोजन क्या होता है? जो सॉइल की टॉप लेयर होती है उसका पानी के साथ बह जाना, या डिफॉरेस्टेशन के कारण मिट्टी की पकड़ नहीं होना, उससे सॉइल बह जाती है पानी के साथ, उसको ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल फॉर्मेशन बहुत स्लो प्रोसेस है। इट इज अ स्लो प्रोसेस। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ लेयर ऑफ 2.3 मीटर थिक। वेदरिंग, सॉइल फॉर्मेशन या वेदरिंग एक बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर हमें एक 2.3 मीटर थिक सॉइल की लेयर चाहिए तो इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने के लिए, और सॉइल इरोजन भी एक स्लो प्रोसेस है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन बेडरॉक एंड पेरेंट रॉक। बेडरॉक और पेरेंट रॉक में डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए, वैसे तो बेडरॉक और पेरेंट रॉक में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, बेडरॉक और पेरेंट रॉक एक ही चीज है, लेकिन इसको समझेंगे अगर हम। देखिए, बेडरॉक क्या होता है? लास्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड बेडरॉक। देखिए, आपने इसमें इस चैप्टर में हमने लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़ा था। लेयर्स ऑफ सॉइल में हमने 4 लेयर पढ़ी थी। तो जो डी लेयर है, होराइजन डी है, जो होराइजन डी ही क्या होता है? बेडरॉक। ठीक है, द लास्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड बेडरॉक। और पेरेंट रॉक क्या होता है? पेरेंट रॉक का मतलब है द रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड पेरेंट रॉक। जिस पत्थर के टूटने से सॉइल फॉर्म हुई है, वो सॉइल उस पत्थर की क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज ले रखी होगी, इसलिए उसको पेरेंट रॉक कहते हैं, जिस पत्थर से मिट्टी बनती है। ठीक है, बेडरॉक हैज अनब्रोकन सॉलिड रॉक्स। बेडरॉक्स में जो रॉक्स होते हैं वो अनब्रोकन होते हैं। पेरेंट रॉक इज ब्रेक डाउन बाय वेदरिंग ऑफ द सॉइल। और जो पेरेंट रॉक होता है, जब इसकी वेदरिंग होती है तभी हमारे सॉइल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन काउंटर ब्लफिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। चलिए, ब्लफिंग का मतलब होता है खुदाई और क्रॉपिंग का मतलब होता है पेड़ लगाना। तो इनमें दो चीज डिफरेंस है। काउंटर ब्लफिंग का मतलब होता है, काउंटर ब्लफिंग मींस ब्लफिंग फील्ड्स अलोंग द नेचुरल काउंटर्स ऑफ द हिल। अगर हमारा लैंड जो है वो स्लोप में है, तो हम उसमें वर्टिकली काउंटर्स ना बना के, मतलब खेतों में वर्टिकली काउंटर्स ना बना के स्लोप के अलोंग अगर काउंटर्स बनाए तो हमारी जो सॉइल होगी वो कम बहेगी। इट रिड्यूसेस इरोजन ऑफ सॉइल एंड चेक्स फ्लो ऑफ वाटर। चलिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग, इट इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन अ नैरो स्टेप। इसमें क्या होता है, एक पतली सी हम स्ट्रिप बना देते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप लगाते हैं। इससे भी हमारे सॉइल इरोजन कम होता है और वाटर का फ्लो भी चेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एल्यूवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। एल्यूवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल में क्या डिफरेंस है? एल्यूवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ रिवर्स। दे आर प्रोडक्टिव सॉइल विद लैक और विच लैक इन नाइट्रोजन। चलिए, एल्यूवियल सॉइल बनती है जो नदियों के डिपॉजिट होता है, नदियां जो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है पहाड़ों से, उससे एल्यूवियल सॉइल बनती है। चलिए, एल्यूवियल सॉइल बहुत प्रोडक्टिव होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है, इसमें बहुत अच्छी खेती होती है, बहुत अच्छी फसल उगती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन कम होता है। नाउ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल
और इसको रेगूर सॉइल भी कहते हैं, और इसका ब्लैक कलर होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे यूपी, उत्तराखंड, थोड़ा सा बिहार, पंजाब, इन एरियाज में हमें एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल हमें कहाँ मिलती है? ये हमें महाराष्ट्र और डेक्कन प्लेट्यूज, मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन भांगर एंड खादर। व्हाट इज भांगर एंड व्हाट इज खादर? तो भांगर इज ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, ऐसी एल्यूवियल सॉइल जो पुरानी हो चुकी है उसको हम भांगर कहते हैं, और ऐसी एल्यूवियल सॉइल जो अभी नई बनी है उसे हम खादर कहते हैं। खादर इज द न्यू एल्यूवियल सॉइल। जो भांगर सॉइल है ये इतनी फर्टाइल नहीं होती, लेकिन खादर सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, इसमें बहुत अच्छी फसल होती है। अब हमें डिफरेंशिएट करना है फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर, द वाटर विच इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। ऐसा पानी जिसको इंसान कंज्यूम कर सके या पी सके या अपने यूज कर सके उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। और सलाइन वाटर, द वाटर विच इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ऐसा पानी जिसको हम नहीं पी सकते उसे हम सलाइन वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर होता है जैसे अंडरग्राउंड वाटर, और सलाइन वाटर होता है जैसे ओशन या सी का वाटर। इसमें सोल्ट बहुत हाई क्वांटिटी में होता है और इसमें बहुत अदर कंपोनेंट होते हैं। फ्रेश वाटर में बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और सलाइन वाटर में भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट होता है। ओके, चलिए डिफरेंट, अब हम ई पार्ट पर आए हैं। अब इसमें गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हमें इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और उसके लिए हमें रीजन बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने हमें कहा ऐसा क्यों है कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डेवलपमेंट है। अमेरिका हमारे से ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन पाकिस्तान हमारे से ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। हम डेवलपिंग कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ऐसा क्यों है कि हर अलग अलग पार्ट में जो डेवलपमेंट है वो अलग है। डिफरेंट रीजन इन वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। देखिए, हर जगह का लैंड अलग है और हर जगह के रिजर्व्स जो वहाँ पर पाए जाते हैं, हमें वहाँ पर क्या क्या मिलता है, वो भी डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसे कि तेल जो होता है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में ही पाया जाता है मेजोरिटी में। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अरब देशों में मिलता है, और जगह भी मिलता है, बट मेजोरिटी में कहाँ मिलता है? अरब देश में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ही वैसी थी, इसलिए। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन। अच्छा, इंडिया की पॉपुलेशन को कंपेयर करा जाए अगर पॉपुलेशन ऑफ किसी भी कोई भी यूरोपियन कंट्रीज, अगर हम इंग्लैंड से भी ले लें, तो इंडिया की पॉपुलेशन, इंग्लैंड से तो छोड़िए आप, इंडिया की पॉपुलेशन यूएसए से भी 10 टाइम्स है। तो आप देखिए, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी जल्दी रिजर्व्स खत्म होंगे। तो ये चीज़ भी अफेक्ट करती है डेवलपमेंट को। इकोनॉमी, किसी देश की इकोनॉमी कैसी है, तो हम किसी भी एक फैक्टर को लेके डेवलपमेंट नहीं देख सकते। तो बहुत डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल कंजर्वेशन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ऐसा क्यों है कि सॉइल कंजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें सॉइल को बचाना ही बचाना है। सॉइल तो बहुत सारी है, पूरे इतना अर्थ का 1/3 पार्ट तो लैंड है। तो फिर ऐसा क्यों कि हमें लैंड बचाना है? देखिए, सॉइल इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। देखिए, अगर लैंड नहीं होता तो हमारी एग्जिस्टेंस थोड़ी मुश्किल हो जाती। वी नीड लैंड फॉर वेरियस पर्पस। देखिए, हमें लैंड से खाना लैंड से मिलेगा, हम एग्रीकल्चर करते हैं, लैंड पे ही करते हैं, वहीं से हमें खाना मिलता है। मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर वेजिटेरियन, हम वेजिटेरियन है, मेजोरिटी ऑफ इंडियंस वेजिटेरियन होते हैं। तो हम अपने फूड के लिए लैंड पे ही डिपेंडेंट है। चलिए, हमें रहने के लिए सोसाइटी चाहिए, कोई गांव में रहेगा उसको घर चाहिए, वो भी लैंड के ऊपर बनेगा, कोई सिटी में रहेगा उसे भी घर चाहिए। हमें रोड्स चाहिए जिनके ऊपर हम व्हीकल चला सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, इधर से उधर अपना सामान ले जा सकें, खुद आ जा सकें। हमें रेलवेज चाहिए, तो इसके लिए भी हमें लैंड ही चाहिए, इसलिए सॉइल कंजर्वेशन इज
ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, इसलिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है क्लास, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो क्रॉप रोटेशन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ा देता है, बिल्कुल बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है, देखिए क्रॉप रोटेशन इज अ मेथड इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन आफ्टर सीजनल क्रॉप। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो बीज देते हैं, जैसे दाल के या मटर, दाल के पेड़ या मटर के पेड़ को हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। इनके जो रूट्स होती हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया का काम होता है जो सॉइल में नाइट्रोजन खत्म हो चुकी है उस नाइट्रोजन को दोबारा से सॉइल में लाना या उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड इज हाईली अनइवन। तो जो फ्रेश वाटर है वो कहीं पर तो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, कहीं पर बहुत कम मिलता है। अगर आप राजस्थान में चल जाएंगे तो पानी की बहुत किल्लत है, लेकिन अगर आप यूपी में रहते हैं तो इतना पानी की प्रॉब्लम अभी फिलहाल में नहीं फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है, फ्रेश वाटर कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम है, ये इसलिए है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग रीजन की, अलग अलग जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब वातावरण अलग है। जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी है और बारिश कम है, तो बारिश कम है गर्मी ज़्यादा है, तो पानी जितना भी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। और ऐसे रीजन जहाँ पर बारिश ज़्यादा है और पानी कम है और इवेपोरेशन कम है, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है। चलिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश दो जगह होती है, एक मौसिनराम मेघालय और दूसरा पौंडीचेरी है, इसको हम पुदुचेरी भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिंकिंग वाटर मस्ट ऑलवेज बी डिसइंफेक्टेड। ऐसा क्यों है कि आपको रीज़न बताइए कि जो पीने का पानी है उसको पीने से पहले आपको डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। तो ड्रिंकिंग वाटर में कंटेन इम्प्योरिटीज एंड जम्स। देखिए पानी में इम्प्योरिटीज और जम्स तो होते ही हैं, विच कैन बी बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ, हमारे लिए बेकार भी हो सकते हैं, इसलिए पानी को पीने से पहले डिसइंफेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ क्वेश्चंस अभी भी बचते हैं, ये मैं आपको कल करवा दूंगा। ओके क्लास, थैंक यू।